नमस्कार भैया, प्यारे भैया बहनों। आज हम पढ़ेंगे वैदिक गणित के अंतर्गत गुणन संक्रिया तीसरी विधि सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से गुणा करते हैं तो ये हर किसी गुणा को ये इस विधि से हम हल नहीं कर सकते। इसके लिए कुछ शर्तें हैं। पहली जो शर्त है वह चरमम अंकों का योग 10 या 10 की कोई घात हो। चरमम अंक यानी इकाई की ओर से, या तो इकाई अंक है तो इकाई अंकों का, जैसे ये 3 और ये 7, तो इनका योग 10 हो। 9 और 1 10, 4 और 6 10, या इकाई की ओर से यदि दो अंक ले तो उनका योग 10 की कोई घात यानी 100 हो। 3 अंक ले तो 1000 हो। जैसे यहाँ पर देखिए ये 2 अंक लेते हैं 02 और 98, तो इनका योग 100 हो रहा है। तो पहले शर्त के अनुसार चरमम अंकों का योग 10 या 10 की कोई घात है तो हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। और दूसरी शर्त है शेष निखिलम अंक। जो हमने चरमम अंक लिए उनके बाद जो शेष अंक बचे हैं वो दोनों ही संख्याओं में समान हो। यदि समान नहीं है तो हम इस विधि से हल नहीं कर पाएंगे। दोनों ही शर्तें पूरी होनी जरूरी है। हम पहले प्रश्न को देखेंगे और उस प्रश्न में देखेंगे चरमम अंकों का योग 10 या 10 की घात, और उसके बाद जो शेष अंक बचे वो बराबर है या नहीं। यदि ये दोनों ही शर्तें पूरी होती है तो हम इस विधि द्वारा उस प्रश्न को तुरंत हल कर सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न है 33 गुणा 37। तो इसके अंदर देखिए 3 और 7, चरमम अंकों का योग 10 है और शेष निखिलम अंक दोनों में 3 समान है। तो इसका गुणा कैसे करेंगे? 2 खंड करेंगे। चरमम अंकों को हम इस तरफ गुणा कराएंगे और शेष निखिलम अंक 3 दोनों में समान है, उसको 3 इस प्रकार से लिख देंगे और इसका गुणा उसके एक अधिक से, एक अधिक यानी 4, उसके एक अधिक से करेंगे। 3 का गुणा किससे करेंगे? 4 से। तो 3 और 4 का गुणा किया तो 3 चौके 12 और 3 सत्ते 21। ये याद रखना है कि इधर से एकाधिकेन पूर्वेण के अंतर्गत एक एक अंकों का गुणा होता है तो आंसर में 2 अंक आएंगे। 2 अंकों का गुणा करेंगे तो आंसर में 4 अंक चाहिए। यदि नहीं होते हैं 2 और 4 अंक तो हम शून्य लगा करके भी पूरा करेंगे। हमारे यहाँ पर 2 अंक आ गए हैं तो ये 2 के 2 अंक हम आंसर में उतारेंगे और ये 12 आ गए। हमारा आंसर आ जाएगा 1221 यानी 1221। प्रश्न संख्या 2 में वापिस 2 खंड। चरमम अंक 9 गुणा 1, शेष निखिलम अंक 8 दोनों में बराबर है तो 8 का गुणा उसके एक अधिक, या तो बिंदी लगा के कीजिए नहीं तो सीधा बढ़ा के लिख सकते हैं। 8 का एक अधिक 9, 8 का गुणा 9 से, तो 8 9 72 और 9 एकम 9। देखिए 2 अंक चाहिए लेकिन हमें एक ही अंक प्राप्त हुआ है तो हम इसके आगे एक शून्य लगाकर इसको 2 अंक बनाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 7209। प्रश्न संख्या 3 अंकों का गुणा है। चरमम अंक 4 और 6 योग करते हैं तो 10 आता है, तो 4 और 6 का गुणा कराएंगे। शेष निखिलम अंक दोनों में 10 बराबर है तो 10 का गुणा उसके एक अधिक यानी 11 से कराना। 10 और 11 का गुणा करेंगे 110 और 4 चेंग 24। 2 ही अंक चाहिए, 2 अंक हमको प्राप्त हो गए। हमारा आंसर आ जाएगा 11024। चौथा प्रश्न, इसमें देखिए 2 और 8 जोड़ते तो 10 हो रहा है लेकिन शेष निखिलम अंक 19 और 10 बराबर नहीं होते। हम 2 अंक लेके देखते हैं, ये 02 और 98, तो इनका योग 100 होता है यानी 10 की कोई घात, वो शर्त पूरी हो रही है।
और उसके बाद जो शेष निकलम अंक बनता है 1 1, ये बराबर है। तो अब हम यहाँ पर चरमम अंक है, चरमम अंक हो जाएगा हमारा 02 गुणा 98 और शेष निखिलम के अंतर्गत हमारा आ जाएगा 1। इस 1 का गुणा उसके 1 अधिक यानी 2 से कराना, 2 एकम 2 और 2 का गुणा 98 से कराएंगे, 2 अट्ठे 16 हासिल 1, 2 नंबे 18 और 1 19। दो अंकों का गुणा है तो सूत्र एकाधिक पूर्व में मैंने पहले ही कहा है, हमें इस खंड से 4 अंक चाहिए आंसर में, 3 अंक ही आ रहे हैं तो चौथा अंक 0 लगा के पूरा करना, तो हमारा आंसर आ जाएगा 20196। तो प्यारे भैया बहनों, आपने देखा कि हम सूत्र एकाधिक पूर्वेण द्वारा किसी भी गुणा को नहीं, उनको जिनमें ये दोनों शर्त पूरी होती है, चरमम अंकों का योग 10 या 10 की घात और शेष निखिलम अंक समान हो, इस प्रकार का कोई गुणा है तो हम उसे आसानी से मौखिक भी हल कर सकते हैं। आप भी इसका अभ्यास कीजिए और अधिक से अधिक प्रश्नों को हल कीजिए, ताकि आप किसी भी कंपटीशन में जाएंगे तो आपको सवाल हल करने में आसानी होगी। धन्यवाद।